नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मथुरा जिले के बरसाना कस्बा का एक मामला सामने आया जिसमें आश्रम की वर्चस्व की लड़ाई प्रथम दस्त देखने में आया। राधना मोहन दास के शिष्य चंद्रशेखर दास निवासी श्री महल वृंदावन भजन कुटीर राधा नगरी का रहने वाला, जिसमें राधा मोहन दास के शिष्य चंद्रशेखर को उसके अन्य दबंग साथियों ने बरसाना स्थित आश्रम पर कब्जा किया, जो आश्रम राधा मोहन के नाम पर था। बाबा मोहन दास अपने शिष्य को देखरेख के लिए वहां छोड़ गया। शिष्य निशांत उर्फ नंद गोपाल बरसाना को देखरेख रूप में वहां नियुक्त किया गया, जिसकी वजह से आसपास के लोगों से मिलकर उसने आश्रम कब्जाने की कोशिश की। बाबा का कहना है कि ये शेष दबंग लोगों से मिलकर मुझे आए दिन मारने की धमकी देता है। मथुरा से संवाददाता विजेंद्र सैनी की खास रिपोर्ट। उस आश्रम का मैं इसमें महंत हूँ। उस आश्रम का इसमें मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। क्या मामला है जो आपको आश्रम में ऐसे है, मैं जनवरी महीने का 12 तारीख को आश्रम उस समय मेरे गुरु भाई के शिष्य मेरे शिष्य समझ लिया, और उन्हीं का शिष्य दोनों को ऊपर आश्रम छोड़ करके मैं ऋषिकेश गया था। ऋषिकेश में एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ाता भी हूँ और आश्रम का देखभाल की समय समय आकर के आश्रम का पूजा पाठ भी करता हूँ। देख रेख पूरा मेरे ऊपर है। सारे लेन देन दुकानों में सारी चीज़ मैं ही करता हूँ। दोनों का सेवा में रख कर मैं गया। 28 तारीख को जो गोलू है, गोलू सखी श्री जी मंदिर में इस साल ढारी का लीला किया था, उसका जिला जो मुझे फ़ोन करके बोले कि मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा क्या बात है बेटा? बोले मैं कहाँ जाऊँ? बोले कि मैं कहाँ जाऊँ इस पर। जनवरी का 28 तारीख को बोलने के बाद 29 तारीख को सुबह जा कर के पहुँचा। उसका पूरा शरीर पीटा हुआ है, सूजन हुआ है, उसको मारा है। तो मैं बोला किसने मारा? गोलू ने मारा है। किस बात को लेकर मारा है किस बात के, जो उसमें 2 पॉइंट मुझे समझ में आया। सबसे पहले तो उसके साथ गलत कार्य किया है लगातार। वो जब विरोध करते थे उसको बंदूक बना करके किया है और पीटा है। अलमारी का आश्रम का सारे चाबी मेरे पास था, वो ने चाबी तोड़ा, ताला तोड़ा है। ताला तोड़ करके सरदार को बुला करके चाबी बनाई। इस चीज़ को विरोध किया था। विरोध करने से उसको पीटा है, पीट करके बंदूक बना के रखा। ये लगभग 18-19 तारीख के आसपास किए थे जनवरी महीने का। उसको बाहर जाने नहीं दिया। मेरे फ़ोन नंबर उसके पास था नहीं, मुझे बता नहीं पाया। फिर 29 तारीख को सुबह जा कर के पहुँचा ऋषिकेश। मैं वहाँ से ले करके 29 तारीख को शाम रात को आकर पहुँचा। 30 तारीख को एप्लीकेशन दे करके बरसाना थाने में दिया। एप्लीकेशन दिया जो आश्रम का ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। मुझे तो इंसाफ में 2-3 इंसाफ चाहिए। क्यों? सबसे पहले तो मुझे सुरक्षा चाहिए। वहाँ का जो कुछ स्थानीय लोगों को ऐसे मिला करके वो वातावरण बनाए हैं, मुझे सुरक्षित महसूस नहीं होता है। जब मैं वहाँ रहूँ तो सुरक्षित रह पाऊँगा। इसलिए मुझे सुरक्षा की व्यवस्था चाहिए सरकार से। और मेरा जो सामान मैंने एप्लीकेशन में थाने में लिख करके दिए हैं, उस सामानों का सत्यापित हो, पत्रकारों का सामने, पुलिस का सामने सारे सामानों का रिकॉर्ड का साथ सत्यापित हो। और इस तरह का जिनका चरित्र ठीक नहीं, संतों का समाज में रह कर कोई व्यक्ति रह कैसे रहेंगे? इसलिए हम चाहते हैं कुछ दिन वो अनजान जगह में रह करके साधना करके भजन करे, अपना शरीर मन दोनों शुद्ध करे। इस समय तुरंत वो आश्रम से निकाले। देखिए मेरा तो वो गलत किया है तो सरकार का न्याय दृष्टि में उसको सजा हो। आश्रम कहाँ का है? कौन सी जगह पे आश्रम है ये बरसाना चेकसली रोड पे महल वृंदावन भजन कुटीर। आप मेन रोड से उतर के जब जाएंगे कोऑपरेटिव बैंक से पहले बाएं हाथ में। तुम्हें किस चीज़ की दिक्कत आ रही है फिलहाल दिक्कत हो रहा है, मुझे वहाँ पे जाने को दिक्कत आ रहा है। वहाँ का माहौल ऐसा है, मैं अपना को सुरक्षा महसूस नहीं करता हूँ। क्या बोल रहे हो? तुमने कुछ धमकी वगैरह दी है? क्या बात है? धमकी वगैरह देखिए, प्रत्यक्ष तो व्यवहार ऐसे है, थोड़ा बहुत आया है धमकी, लेकिन वो चीज़ मैं आपको कैसे दर्शाऊं। लेकिन हमें सुरक्षा चाहिए। एसएसपी साहब के कार्यालय पहुंचे, क्या आश्वासन वहां से मिला? वो उसमें आश्वासन में यही बोले मैं कागज भेज रहा हूँ, जांच करके जो न्याय उचित हो हम करवाएंगे। लेकिन आप तक न्याय उचित क्या होगा? इतने बड़ा अन्याय है। जो बालक चिक चिक करके बोल रहा है मीडिया का सामने, सारे ऑफिसों में मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन फिर भी प्रशासन बाबा का पुलिस ये लोगों को बात को समझ में नहीं आता है कि बालक झूठ बोल रहा है क्या। जो व्यक्ति चिक चिक करके बोलेगा कम से कम उसको सुनाई तो होना चाहिए। मेरे कहने बात तो गलत। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं गोलू नाम का जो लड़का है वो अपना, या तो सरकार का दृष्टिकोण में कोई सजा हो तो दे, और नहीं तो कम से कम उसका आत्मविश्लेषण में शरीर और मन दोनों का शुद्ध होने के लिए कहीं एकांत में बैठ करके
भजन करके आश्रम को और प्रदूषित ना करे, आश्रम को छोड़ दे तुरंत। वो नहीं छोड़ रहा है तो मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ, पुलिस प्रशासन संत समाज की पवित्रता रक्षा करने के लिए उसे देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ।